कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्टिक सोडा के बारे में, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। तो कास्टिक सोडा की आज हम लोग निर्माण पढ़ेंगे और उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आखिर कैसे निर्माण होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो जब भी कभी भी प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड का जल से विद्युत अपघटन कराया जाए, क्या कराया जाता है बच्चों? विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कास्टिक सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्राप्त होता है हम लोगों को हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए हमें दो, क्योंकि जितने भी हमारे पास तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या अब इक्वल हो गई। हाँ प्यारे बच्चों, तो हमारे सामने हमें क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी कभी प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड का जल से विद्युत अपघटन कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये तो बात हो गई निर्माण की, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आखिर की सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में किया जाता है। दूसरा, पेट्रोलियम शुद्धिकरण तथा ग्रीस हटाने में किया जाता है। तीसरा, यह कागज और रेशम उद्योग में प्रयुक्त होता है। प्यारे बच्चों बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन और बहुत ही बेहतर डेफिनेशन, इससे अच्छा और शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का हम लोग निर्माण पढ़ेंगे और विरंजक चूर्ण के हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है, क्या कराई जाती है? क्रिया कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों के सामने क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। क्या किया हमने? प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीन के साथ क्रिया करा दिया। ये हुआ निर्माण। क्या हुआ प्यारे बच्चों? निर्माण। ये है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। यही निर्माण करना था हमें। अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो पहला नंबर है जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने तथा जल को शुद्ध करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। दूसरा, कागज, कपड़ा, लकड़ी की लुगदी आदि के विरंजक के रूप में किया जाता है। तीसरा, ऑक्सीकरण के रूप में हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। चौथा, चीनी उद्योग में भी हम लोग विरंजक चूर्ण का ही उपयोग करते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का हम लोग निर्माण पढ़ने वाले हैं और बेकिंग सोडा का हम लोग उपयोग भी पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट की जब क्रिया हम लोग किसकी? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिया जब हम लोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, NaHCO3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये हम लोगों का क्या हुआ? बेकिंग सोडा का निर्माण हुआ। ये हम लोगों के सामने आ गया NaHCO3, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो है निर्माण की बात। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपयोग की। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? शीतल पेय सोडा वाटर बनाने में खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा, अग्निशामक सोडा अम्ल यंत्रों को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धावन सोडा के बारे में, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। तो धावन सोडा का हम लोग निर्माण पढ़ने वाले हैं और धावन सोडा का हम लोग उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिया जल के 10 अणु से कराई जाए, इतने जल के 10 अणु से कराते हैं, तो डायरेक्ट हम लोगों को प्राप्त होता है धावन सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है प्यारे बच्चों, यही होता है हम लोगों का धावन सोडा। अब हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा के उपयोग। तो पहला है कि कांच व साबुन बनाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है।
कागज तथा कपड़ा उद्योग में भी प्रयोग करते हैं हम लोग। घरों की साफ सफाई में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है।